हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर का टिश्यूज टूट जाता है। उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग फूड लेते हैं। फूड हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम फूड नहीं लें तो हम मर जाएंगे, क्योंकि फूड के बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। अब फूड की बात अगर आती है तो हम लोग जीने के लिए रोटी दाल खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा सकते हैं, भात दाल खा सकते हैं, जी लेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर आप कोई न्यूट्रिशनल फूड नहीं लेते हैं, अगर आपको आपके शरीर को फुल न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो फिर आपके शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज आना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा डिजीज है जो कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। अगर आपके शरीर को वो न्यूट्रिशन नहीं मिला, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अगर ये उचित मात्रा में नहीं मिलता है तो फिर आप बीमार हो सकते हैं। और फिर बीमार होने के बाद आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, और फिर तो आप जानते ही हैं क्या होगा। तो फूड में एक सिंपल फूड आता है जो कि हम लोग रोटी दाल, भात दाल, रोटी सब्जी खा के अपना जीवन बसर कर लेते हैं। लेकिन एक आता है न्यूट्रिशनल फूड। अगर आप फल नहीं लेते हैं, दूध नहीं लेते हैं, एग्स नहीं लेते हैं, मीट और फिश नहीं लेते हैं, तो आपके शरीर को फुल एनर्जी नहीं मिलेगा, आपके शरीर को वो ताकत नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिटिक माहौल में वो लड़ने के लिए सफिशिएंट होगा। आपके शरीर को पूरा ताकत चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में चारों तरफ जर्म्स इसके उड़ रहे हैं, वो आप पर अटैक करेंगे। और आपके शरीर में अगर ताकत नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें। आप सोच रहे होंगे कि राजेश सर आज साइंस का क्लास ले रहे हैं। नहीं, कि साइंस का क्लास नहीं है। मैथमेटिक्स में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 ऐसे क्वेश्चंस पर जो कि 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई क्लास 10 मैथ, इसके लिए ये एकदम इंपॉर्टेंट है। आप इसको लॉक कर लो। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावना पूरा देता है। हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। और फूड पर हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि जिस प्रकार से न्यूट्रिशनल फूड की बात मैंने कही, तो रिवीजन एक न्यूट्रिशनल फूड है, एक सप्लीमेंट है जो कि आपके शरीर को एनर्जी देगा। अगर आप सिंपली एक तरह से बढ़ते जाते हैं और रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर वो तो धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। इसलिए रिवीजन इज मस्ट। आज हम लोग रिवीजन करेंगे रियल नंबर्स की 3 क्वेश्चंस पर। ये 3 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1, ये एक रैशनल नंबर है 43 by 2 to the power 4 into 5 to the power 3। वही टर्मिनेट, ये जो वर्ड है टर्मिनेट, इसका मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है टोटली डिवाइड हो जाए। यानी कि अगर हम 5 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 to 4 1, और फिर यहाँ एक 0 देके पॉइंट देंगे 2 5 10, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है 43 हमारे पास, 43 2 to the power 4 into 5 to the power 3 आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको हम लोग लिखेंगे 43 by 2 to the power 4 into 5 to the power 3, और यहाँ भी एक 5 to the power 1 दे देंगे, यहाँ भी 5 to the power 1, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 1 5 4 20, 1 21, 250,
और नीचे डिनोमिनेटर में आता है 2 to the power 4 into 5 to the power 4। इसको हम लोग लिखेंगे 250 और बाय 2 पर पावर 4 5 पर पावर 4, तो हम इसको 2 into 5 पर पावर 4 लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे 250 बाय 10 to the power 4। अब यहाँ पर देखो 10 to the power 4, 10 का जितना पावर होगा उतने प्लेस पर वो टर्मिनेट करेगा। इस प्रकार से भी हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हम इसको लिखेंगे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पर ये टर्मिनेट कर जाएगा। अगर आप 215 में 10 to the power 4 से डिवाइड दोगे तो वो 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको साबित करना है 3 + 5√2 एक इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। हम लोगों को प्रूव करना है इरेशनल। हम लोग मान लेते हैं ये एक रेशनल है, तो लिखते हैं इसको लेट 3 + 5√2 इज रैशनल। मान लीजिए कि ये एक रैशनल नंबर है, और अगर जब इसको हम लोग रैशनल नंबर मान लेते हैं तो 3 + 5√2 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में होगा, where ये लिखना पड़ेगा where a and b, जहां की a and b आर को-प्राइम्स। ये को-प्राइम्स है, इसका मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम लोग इसको लिखते हैं 5, दैट इंप्लाइज 5√2, और ये 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो a/b और -3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो b a -3 into b हो जाएगा। अब ये √2 को एक साइड रखेंगे और 5 को राइट साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये बच जाता है √2 इज इक्वल टू a -3b बाय, ये 5 जब डिवाइड हो जाएगा तो 5 into b हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि सिंस a and b, a और b इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, therefore a -3b by 5b, a -3b by 5b is a rational number। ये एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर a -3b by 5b रैशनल नंबर है तो जो इसके इक्वल टू में है यानी कि √2, ये भी रैशनल नंबर होगा। therefore √2 is also a rational number। इसका मतलब है कि √2 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे सिद्धांत के मुताबिक, थ्योरी के मुताबिक। √2 रैशनल नहीं है, √2 तो इरेशनल है। हम लिखेंगे बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने साबित कर दिया कि ये रैशनल है। तो यहां पर लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्शन। हम जो माने थे उसको ये गलत करता है, एज्यूम्शन। सो आवर एज्यूम्शन, हमारा मानना इज रॉन्ग, हम जो माने थे वो गलत हो गया। और माने क्या थे, ये रैशनल है, ये गलत हो गया, तो सही क्या होगा, रैशनल गलत हो गया तो वो इरेशनल है। देयरफॉर 3 + 5√2 इज इरेशनल। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएफ पर बेस्ड ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एचसीएफ और एलसीएफ की एक प्रॉपर्टी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
मान लेते हैं कोई भी दो नंबर है, एक ए है जिसको हम लोग 40 मान लेते हैं और एक बी है जिसको हम लोग 8 मान लेते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 42 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40 और 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए कि इसका SCF क्या होता है, तो इसका SCF हो जाएगा SCF इज इक्वल टू 2 और 2 यानी कि 8 और LCM इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 5 यानी कि 40। अब यहाँ पर देखिए एक रिलेशनशिप है, LCM में SCF से डिवाइड दे दो। LCM इसका 40 है, 40 में जब डिवाइड हम 8 से देते हैं तो ये 5 आ जाता है, यानी कि ये 5 होल नंबर है। इसका मतलब है कि LCM SCF का मल्टीपल होगा, यानी SCF LCM का एक फैक्टर होगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो गिवन है, हमको गिवन है SCF इज इक्वल टू 25 और LCM इज इक्वल टू 520। इसका मतलब है कि LCM SCF का एक मल्टीपल है, जैसा अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया। तो हम लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू N इंटू SCF, यानी SCF LCM का एक फैक्टर है। तो LCM 520 इज इक्वल टू N इंटू SCF 25 है। Therefore N इज इक्वल टू 520 और ये 25 डिवाइड कर देंगे। 520 में 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू 2 50 और ये 2 और 20। अब ये 25 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो n है ये n होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि n इज ए फ्रैक्शन। और अगर ये फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि ये इज एक पॉसिबल जो क्वेश्चन है, तो नो इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी ऐसा दो नंबर्स नहीं हो सकते हैं जिसका SCF 25 हो और LCM 520 होगा। उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।